हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज दिन है बुधवार, तारीख है 22 मई। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। जितने भी साथी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, माता रानी उनको हमेशा खुश रखे। आप लोग यूँ ही तरक्की करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो ये है हमारी मम्मी के यहाँ का कुछ व्यू जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ। बहुत दिन हो गए थे, रुकने के लिए नहीं आई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आ जाती हूँ। उसके भी दो रीज़न है, क्योंकि मेरी मम्मी जा रही है तीर्थ यात्रा पे। तो मेरी मम्मी का कहना है कि कुछ दिन हमारे साथ रह जाओ, और वैसे भी हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग सोए थे छत पे। तो रात को है ना थोड़ा सा बूंदाबांदी पानी आने लगा था। तो ये छत के साइड वाला रूम है, उसमें ही सो गए थे सभी लोग। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ चुकी हूँ। घर में तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत लेट उठी थी। 6:30 बज रहा है। तो मैं सारा बिस्तर इकट्ठा कर रही हूँ, और बच्चे वगैरह अभी देख सकते हैं, भैयू, वैसू और मेरा भाई का बेटा, सारे लोग अभी सोए हैं। तो चलिए इनको भी उठाती हूँ। और आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। फुल वॉच के साथ आप प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, और अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर है ना 2 गद्दे हैं, उनको मैं सूखने डाल रही हूँ। तो यहाँ पर रात को भैयू के हाथों से पानी बगर गया था इन गद्दों पे। जो हमने पीने के लिए पानी लाया था तो बहुत सारा बगर गया था। तो मैंने सोचा चलिए इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। और फिर आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पर चाय बनकर रेडी थी, भाभी ने चाय बना ली थी, तो मैंने चाय पी ली है। और इधर मम्मी है ना दही फेंट रही है कड़ी बनाने के लिए। तो मैं जब उठ के आई तब बहुत सारी चीज़ें बन चुकी थी। और यहाँ पर देखिए पशुओं का प्यार अपने बच्चे के लिए, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। कितना प्यारा बच्चा है, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी। तो उसकी माँ से कितने प्यार से लाड़ कर रही है। और इधर मेरी भाभी साफ़ कर रही है बर्तन। तो सब सारे लोग अपने अपने काम में बिज़ी है। और मेरी बहन भी रात को आ गई थी मम्मी से मिलने के लिए, और वो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके जो सास ससुर है वो भी है ना तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं मम्मी वगैरह के साथ। तो वो रात को बस एक रात के लिए आई थी। तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो फिर अभी आएगी नहीं। तो हम लोग है ना कचौड़ी बना रहे हैं। ये आलू और है ना तुवल की दाल रखी थी उबलने के लिए मम्मी ने। और इधर मम्मी कड़ी फ्राई कर रही है। और इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों हमारे यहाँ पर। और चूल्हे की लपट इतनी लगती है कि खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। और गैस पे मम्मी से है ना खड़े खड़े खाना नहीं बनता है। और भाभी को तो बच्चे वगैरह बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं ना अभी हमारे यहाँ भाभी के। तो मैं भी बना लेती, लेकिन मम्मी बोले तुम लोग तो डेली ही बनाते हो खाना। तो यहाँ पर हम सारे लोग हैं ना थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे। फिर मैं लौकी की सब्ज़ी साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी थोड़ी सी सब्ज़ी भी बना लेंगे। और मेरी जो बहन है वो भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रही थी, क्योंकि इसे जल्दी 8 बजे यहाँ से जाना था। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो ये 8 बजे चले जाएगी खा पी कर, नहा धोकर। यहाँ पर मम्मी की है ना कड़ी बन चुकी थी, और सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी हेल्प की। तो यहाँ पर जो भाभी है वो लगा रही है पोछा। मैंने सोचा था कि और अच्छे से मैं शूट करूँगी, लेकिन मैं जब सामने आई तो भाभी का पोछा लग चुका था सारे घर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी मम्मी के घर की मेन मतलब रास्ता है। और यहाँ पर डेली है ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसी तरह से भाभी धूल देती है। तो यहाँ पर फिर मोटर चालू हो गई थी। और मम्मी के यहाँ घर का ही पानी है, ट्यूबवेल का। तो सारे लोग फिर पानी भरने लगे थे, क्योंकि यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है, और बहुत सारा पानी भी लगता है। तो बस पानी भरने में बिज़ी हो गए थे कुछ लोग। और मैं यहाँ पर भाभी और मेरी बहन भर रही थी पानी, और मैं लगा रही थी आटा कचौड़ी के लिए। और मम्मी सारी तैयारी कर रही थी खाना बनाने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बहन फिर इधर बाहर आ गई थी पानी भरने के लिए।
और ये सिंटेक्स बहुत बड़ी है, इसको इसीलिए भर के रख लेते हैं ताकि इमरजेंसी में काम आए। कभी कभी ऐसा रहता है कि लाइट वगैरह बहुत देर में आती है या फिर कभी कभी 1-2 दिन तक नहीं आती है, इसीलिए। और फिर मैं यहाँ पर आटा लगाने के बाद मम्मी बोले आप नहा धो लो, फिर उसके बाद कढ़ाई रख देना क्योंकि रिंकी को जल्दी जाना है। तो मैंने नहा धो लिया है और मैं कर रही हूँ पूजा, जैसे कि मैं डेली करती हूँ अपने घर में भी। जो हम कहीं आते हैं तो अपनी रूटीन नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम अगर पूजा करते हैं तो भगवान तो सारी जगह होते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ पर है ना जल्दी से कढ़ाई रख दी थी, और मेरी बहन फिर जब तक उसका नहाना धोना कर लेगी, उसकी बेटियों का, उसकी 2 बेटियाँ भी है, तो तब तक मैं है ना इधर उसके लिए खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कचौड़ी। तो गर्मा गर्म कचौड़ी बनके इधर रेडी है दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। और ये है ना तुअल की दाल और आलू की कचौड़ी है। तो जल्दी जल्दी में वैसे भी खाना खिलाता नहीं है, तो यहाँ पर मैं पेपर में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उसको हम दे देंगे, वो घर ले जाएगी। उसने वैसे भी अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और इसे इतनी जल्दी किसी से खाना खिलाता नहीं है। वो खाना खाने बैठ गई है, लेकिन बहुत जल्दी, इतनी जल्दी पेट भर खाना तो बिल्कुल नहीं खिलाता है। तो हम उसके लिए है ना पैक कर देंगे उतनी कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर हो गई है मेरी बहन की जाने की तैयारी, और बहुत अच्छा लगा वो एक दिन के लिए हम दोनों बहनें साथ में रहे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम साथ में नहीं रहे थे। जब मेरे चाचा के यहाँ शादी थी तभी हम दोनों बहनें साथ में थे। तो यहाँ पर मेरे जो पापा है अपनी बेटी के और नातनी के पैर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अब जा रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमें। उनके जो सास ससुर है मेरी बहन के, वो भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, वरना हम दोनों बहनें यहाँ पर साथ साथ रुकते। लेकिन क्या करें, कुछ समय भी ऐसा ही बन के आ जाता है। यहाँ पर जो है मेरी बहन जा चुकी है, और जो खाना था वो मेरी मम्मी फिर बनाने लगी। मम्मी का कहना था कि आप खा लो, मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना लगा ली है थाली, तो मम्मी बनाने लगी थी और मैं गर्मा गर्म खाना खाने लगी थी। तो ये देखिए बन के रेडी है कचौड़ियाँ। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनाई थी मम्मी ने, सच में। वो कहते हैं ना कि माँ के हाथों का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो बस वही बात हो रही थी। और फिर उसके बाद है ना हम लोग यहाँ पर बनाने लगे थे नमकीन, क्योंकि मम्मी जहाँ तीर्थ यात्रा पर जा रही थी ना, तो थोड़ा बहुत अपने घर से भी ले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए जो सूखा वाला चूड़ा होता है ना, जो बिल्कुल ड्राई होता है, और वही और बेसन की सेव, तो हम लोग वही बनाने लगे थे। जस्ट खाना बनाया, खाया पिया हमने, और मम्मी का कह रही थी कि हम चूल्हा नहीं बुझाते, पहले यहीं पे बना लेते हैं। तो उसके बाद है ना जो काम हो गया सो हो गया, फिर नहीं होता तो फिर आलसी आ जाती है। तो हम बस लगे हुए थे खाना बनाने के बाद। खाने के बाद हमने जस्ट सेव बना ली यहाँ पर। देखिए कितनी अच्छी सेव बन के रेडी हुई है। और अभी है ना दिन के 12 बज गए थे, और हम लोग है ना खाने बनाने में ही लगे थे इस तरह से, क्योंकि ये बनाना भी बहुत ज़रूरी था। तो इधर जो सेव थी, नमकीन थी, वो बन के हो गई है रेडी। और फिर ये बहुत देर, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद का वीडियो है। तो भाभी यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट कर रही है, अच्छे से सारे डिब्बे में भर के रख रही है। तो ये देखिए हमने जो ये नमकीन था, चूड़ा, वो भी बनाया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों से मैं लेती हूँ अलविदा। माता रानी करे आप लोग बहुत तरक्की करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।